हेलो छात्राओं, आज हम लोग सुपर टेट के कई पहलुओं पे चर्चा करेंगे और समझेंगे कि सुपर टेट कैसे और किस प्रकार से कार्य करता है। देखिए, सबसे पहले हम लोग यूपी सुपर टेट प्राइमरी लेवल मतलब कि जब आप जो है सी टेट और यूपी टेट या तो सी टेट या तो यूपी टेट जब आप क्वालिफाई कर जाते हैं तब आप जो है किसका सुपर टेट का फॉर्म जो है अप्लाई कर पाएंगे। ये आप मतलब जो पात्रता परीक्षा है आप जब कर लेंगे तो उसके बाद आएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सुपर टेट का पैटर्न क्या है और उसका सलेबस क्या है। हम लोग सबसे पहले उसके पैटर्न और उसके सलेबस को क्या करते हैं, पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इसका सलेबस कैसा है, इसका पैटर्न क्या रहा है, किस प्रकार से यह आता है। चलिए ठीक है, देखते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश सहायक अध्यापक भर्ती। देखिए, यह जो सुपर टेट जो है वह एक भर्ती की प्रक्रिया है जो कि इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा में है। कि इस समय कि कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ समाचार पत्रिकाओं में आ रहा है कि 60,000 शिक्षक भर्ती आने वाली है, जबकि ऐसा मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने सिर्फ जो है 11,500 प्लस के भर्ती के बारे में जो है बात कही थी। और यह प्रक्रिया थोड़ी लग रही है इस समय कि कुछ महीने या दिसंबर तक जाते जाते यह भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। और यह नगरीय क्षेत्र के लिए यह भर्ती आएगी। जो 11,000 जो प्लस जो वैकेंसी आएगी, जो भर्ती आएगी, वह नगरी के लिए आएगी। किसके लिए? नगरी के लिए आएगी। अब एक चीज़ और है कि हम तो ये जान गए कि भर्ती आने वाली है, तो हम सबसे पहले इस जो सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि जब तक हमें पता नहीं रहेगा कि हमें कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है और इसका इतिहास कैसे रहा है, सब कुछ जब जान जाएंगे, इसके इतिहास और सारी चीज़ों को जब जान जाएंगे, तब हमें तैयारी करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी कि हमें किस प्रकार से कैसे क्या करना है। देखिए, जो परीक्षा का पैटर्न क्या है और विस्तृत पाठ्यक्रम जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, जो आयोग ने 2026 में क्या किया था, सिलेबस दिया था। जो सिलेबस दिया था वो सिलेबस प्राइमरी लेवल का जो सुपर टेट का जो सिलेबस दिया था उसके अकॉर्डिंग आप लोग तो देखिए, जो पहले थी, जो सिलेबस था वो एकदम सेम वही सिलेबस है। सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं किया गया है। जो 2019 में था वही सिलेबस इस बार भी है। कोई संशोधन नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है। हो सकता है कि इस बार जब भर्ती आए तो हो सकता है कि चेंजेस आ जाए, लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी कोई सिलेबस में चेंजेस नहीं आया है। देखिए, जो ये इसका पैटर्न थोड़ा देख लेते हैं। तो पैटर्न में हमको जो समय मिलता है वह, जैसे कि यूपी टेट में आप जब यूपी टेट के जब पेपर दिए थे तो उसमें 2.5 घंटा 2 घंटा 30 मिनट का समय मिला था। अर्थात अगर कहा जाए तो 150 मिनट, क्या चीज़, 150 मिनट का समय मिलता है। उसी प्रकार से सुपर टेट में भी सिर्फ 150 मिनट ही मिलेगा। और प्रश्नों की जो संख्या है और प्रश्न जो है वह बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे? बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। समझ में आया कि नहीं है? बहुविकल्पीय प्रश्न, और प्रश्नों की कुल संख्या भी कितनी होगी? 150 ही होगी। और प्रत्येक प्रश्न पर 1 नंबर मिलेगा। अर्थात प्रश्नों की संख्या अगर 150 मतलब कि 150 है, तो अंकों की संख्या भी क्या हो जाएगी? 150 होगी, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है। समझ में आया कि नहीं आया? और देखिए कि जो परीक्षा है वो परीक्षा
दो भाषाओं में ली जाती है। एक जो है हिंदी में ली जाएगी और एक है इंग्लिश में ली जाएगी। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में परीक्षा ली जाएगी। हिंदी और अंग्रेजी में दोनों भाषाओं में यह जो परीक्षा जो है उपलब्ध होगी। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए प्रश्नों का जो स्तर है, मतलब कि जो प्रश्न आएंगे वो उसका लेवल क्या होगा, किस स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो वह प्रश्न जो है 12वीं कक्षा 12वीं तक के प्रश्नों का जो लेवल तक के प्रश्न बनेंगे, मतलब कि कक्षा 12 तक के स्तर का जो है प्रश्न बनेगा। देखिए यहाँ पर लिखा है क्या कि कक्षा 12वीं अर्थात इंटरमीडिएट स्तर तक की भाषा में जो है हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, आपको तीनों भाषा का जो है पेपर देना पड़ेगा। जैसे कि यूपी टेट और जो है सी टेट में आपको 2 भाषाओं का ही पेपर देना रहता था, परंतु इसमें अब ऐसा हो गया, सुपर टेट में आपको तीनों भाषा का पेपर देना होगा। हिंदी का भी देना होगा, संस्कृत का भी देना होगा, अंग्रेजी का भी देना होगा। ठीक है, विज्ञान, गणित, पर्यावरण, सामाजिक अध्ययन, ये सभी का स्तर क्या रहेगा 12वीं अर्थात इंटरमीडिएट तक के लेवल तक के प्रश्न बनेंगे। ठीक है, और जो मनोविज्ञान है और जो है शिक्षा कौशल है, यह जो है आपने जो डीएलएड या बीटीसी की है उसके लेवल। देखिए बीएड वालों को निकाल दिया गया है। कहाँ से? प्राइमरी लेवल तक के लिए निकाल दिया गया है, लेकिन वो 8 मतलब कि जूनियर में वह फॉर्म भर सकते हैं सुपर टेट का, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए प्राइमरी में नहीं भर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं है? चलिए देखिए सर्वाधिक अंक किस में है। देखिए सबसे अधिक जो अंक जो है हमको प्राप्त होगा, सबसे अधिक अंक जो है हमें भाषा से मिलेगा। किससे मिलेगा? भाषा से हमको सबसे अधिक अंक प्राप्त होंगे। कितने अंक? 40 नंबर के जो है अंक हमको किससे मिल जाएंगे? भाषा से मिल जाएंगे। और भाषा में आपको मैंने बताया है कि 3 भाषाओं का पेपर देना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं है? 3 भाषाओं का आपको हिंदी का भी देना पड़ेगा, संस्कृत का भी देना पड़ेगा, अंग्रेजी का भी देना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं है? थोड़ा सा परिवर्तन यह है कि जो हिंदी है, हिंदी जो है, हिंदी का आपको अंक जो है हिंदी के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और 20 प्रश्न के 20 अंक प्राप्त होंगे। और जबकि वहीं पे जो है इंग्लिश के लिए 10 अंक और संस्कृत के लिए 10 अंक जो है आपको मिलेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? और ये भाषा के जो अंक हैं टोटली कितने हो जाएंगे? 40। समझ में आया कि नहीं आया? और ये सबसे ज़्यादा वेटेज है। अगर देखा जाए इस पेपर में, सुपर टेट के पेपर में सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है? भाषा का है। किसका है? भाषा का है। अब भाषा, और इसमें अगर आपको मेरिट बनानी है, आपको नंबर अच्छा स्कोर करना है, तो आपको भाषा पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना होगा। क्योंकि अगर भाषा पे अच्छा ध्यान दे देंगे तो आप आराम से 40 में से 35 जो है नंबर ला पाएंगे, मेहनत करेंगे। उसके बाद आता है जीके जीएस। ठीक है, आता है जीके जीएस। जीके जीएस जो है करंट अफेयर, आपको 30 अंक के नंबर देते हैं, इससे 10 अंक कम, लेकिन ये दोनों को जोड़ दिया जाए तो आपको 70 अंक जो यही प्राप्त हो जाएगा। अगर गणित को भी ले लिया जाए, गणित के जो अंक को 20 जोड़ दिया जाए तो आप 90 नंबर तो यही से आपका आ गया। जो मैथ में आपको कुछ ज़्यादा लेवल का प्रश्न नहीं पूछता है, फिर भी अगर इन तीनों को ही सिर्फ ले लिया जाए तो यह आपको 90 अंक निर्धारित करने के लिए हैं। अगर आप अच्छे से ध्यान देकर पढ़ाई करेंगे तो आप इस 90 में से जो है 70 से 80 अंक जो है 70 से 80 अंक आराम से ला देंगे। एकदम अगर बढ़िया से पढ़ेंगे तो आराम से ला देंगे। इससे अधिक भी नंबर ला सकते हैं।
85 नंबर भी ला देंगे, लेकिन आप प्रयास करिए कि 80 से तो प्लसर है। 70 तो मैंने बहुत कम कर दिया, 75 में बोल देता हूँ, ठीक है। 75 से 80 या 75 से 85 अंक आराम से ला सकते हैं, ठीक है, मेरिट लिस्ट में आना है तो। क्योंकि इस बार जो है वैकेंसी बहुत ही कम है, इसके लिए मेहनत और अधिक करना पड़ेगा हमें, तब हम जो है एक सीट पक्की कर पाएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, विज्ञान और पर्यावरण, विज्ञान और पर्यावरण से हमें जो है, विज्ञान से आपको 10 अंक प्राप्त हो जाएंगे, पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन से आपको 10 अंक प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो पॉइंटें हैं दैनिक जीवन में विज्ञान, ये जो मुख्य पॉइंटें हैं जहाँ पर अधिक प्रश्न इन्हीं पॉइंटों से बन जाते हैं, इन्हीं पॉइंटों को मैं लिखा हूँ, और इन सभी पॉइंटों को एकदम रट के जाइए, एकदम इसको तो पहले पढ़ ही लेना चाहिए आप लोगों को, इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। बात समझ में आया। फिर आते हैं आगे। देखिए, शिक्षण एवं मनोविज्ञान, देखिए इसमें भी जो मेन पॉइंटें हैं, मैंने जिस पे प्रश्न बनते हैं अधिकतर, मैंने उन पॉइंटों को उन जो है टॉपिक्स को मैं यहाँ पर लिखा हूँ, आप इसके अध्ययन कर सकते हैं। मैं इसको एक बार सभी विषयवार जो है डिस्कस करूँगा सिलेबस को, लेकिन फिर मैं राउंड अबाउट में सबको कवर कर रहा हूँ, ठीक है। तकनीकी एवं तार्किक ज्ञान, मतलब कि कंप्यूटर और रीजनिंग, ये दोनों से 5-5 अंक के जो है प्रश्न आते हैं, ठीक है। 5-5 अंक के प्रश्न आते हैं, वो जो कि बहुत ही सरल है यार। आप ये जानिए कि सुपर टेट में यह मुफ्त में मिल रहा है आपको, आराम से आप लोग इसको जो रीजनिंग बहुत छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसको आराम से आप कर लेंगे। थोड़ा सा ये अगर आप मुश्किल से 10 दिन का जो है आपको लेक्चर आप अटेंड कर लेंगे, तो 10 दिन में पूरा आपका रीजनिंग समाप्त हो जाएगा। और ये तकनीकी, ठीक है, सूचना तकनीकी, ठीक है। चलिए देखिए, ये सभी का निष्कर्ष यह है कि हमें जो है, आप यदि आरक्षित हैं, ओबीसी SC ST में हैं, तो आपको जो है 60% अंक लाने पड़ेंगे सुपर टेट में क्वालिफाई होने के लिए। उसके बाद मेरिट बनेगी, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा, समझ में आया कि नहीं, कट ऑफ बनेगा उसके हिसाब से। और जनरल वालों को 65% अंक लाने पड़ेंगे क्वालिफाई होने के लिए, ठीक है। सबसे पहले आपको अपने दिमाग को इस काबिल बना देना है कि 1 मिनट के अंदर आप एक प्रश्न को हल कर पाएँ, समझ में आया कि नहीं है। और अब देखते हैं कि इतना जानने के बाद हम लोग क्या करते हैं, सुपर टेट के पास्ट के बारे में जानते हैं कि सुपर टेट का इतिहास क्या रहा है, ठीक है। देखिए, उत्तर प्रदेश सुपर टेट, जो उत्तर प्रदेश सुपर टेट, यह जो है कब लागू हुआ, 2018 से क्या हुआ, लागू हुआ। उससे पहले क्या होता था, एकेडमिक के अकॉर्डिंग जो है आपका सिलेक्शन होता था भर्ती में, समझ में आया। देखिए, भर्ती इतिहास एवं सांख्यिकी विश्लेषण, ठीक है, कि वर्तमान में देखेंगे कि इसकी क्या स्थिति रही है और किस प्रकार से 2018 के पहले क्या होता था। देखिए, 2018 के पहले अगर हम लोग शिक्षक भर्ती का ऐतिहासिक घटनाक्रम देखें, तो हम देखते हैं कि 2018 से पहले ऐसा होता था कि केवल जो है भर्ती जो है किसमें, एकेडमिक के आधार पर होती थी, अर्थात कि 10वीं 12वीं और आपने स्नातक जो किया है, मतलब आपने BA किया हो, BSc किया हो, BCom किया हो, उसके हिसाब से, ठीक है। उसके बाद आपने B.Ed या BTC आपने किया है, उसका परसेंटेज। उसके बाद आपने UP टेट जो है C टेट अगर आप क्वालिफाई हैं, उसके हिसाब से जो है क्या बनता था, आपका मेरिट लिस्ट बनती थी, उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होता था। लेकिन 2018 के पहले यह प्रक्रिया होती थी, लेकिन 2018 जब आया तो सरकार ने
क्या किया, सुपर टेट लागू किया। क्या किया, सुपर टेट क्या किया, लागू किया। और सुपर टेट लागू किया तो क्या हुआ, सबसे पहले जो सुपर टेट लागू हुआ तो वहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं पूछे जाते थे, वहाँ पर अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते थे, अर्थात लिखित परीक्षा होती थी। उसमें आपको 1 लाइन या 2 लाइन के अंदर अंदर आपको क्या करने थे, प्रश्नों के आंसर्स देने होते थे। ठीक है, क्या हुआ कि पहली बार क्या हुआ, लिखित परीक्षा क्या हुआ, सब्जेक्टिव सुपर टेट परीक्षा क्या हुआ, लागू हुआ। अभ्यर्थी कम पास हुए, लगभग कितना, 27,000 अभ्यर्थी क्या हो गए, कम पड़ गए। जितनी वैकेंसी निकली थी उससे कम पड़ गए, अर्थात वहाँ पर कितनी वैकेंसी आई, 2018 में भर्ती आई 68,500 की भर्ती आई, उसमें 27,000 सीट क्या हो गया, खाली ही रह गया, क्योंकि जो अभ्यर्थी थे वह क्वालिफाई ही नहीं कर पाए, तो सीट क्या हो गई, खाली रह गई। कितनी, 27,000। फिर आया, सरकार ने परिवर्तन किया, लिखित परीक्षा न करके, सब्जेक्टिव न करके ऑब्जेक्टिव करवा दिया। जो परीक्षा पहले क्या था, सब्जेक्टिव था, लेकिन अब हो गया ऑब्जेक्टिव, OMR, अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्न आए। उसमें जो है जो पिछले जो 2018 की जो सीट खाली थी लगभग 27,000, वो और कुछ और सीटें मिलाकर 69,000 भर्ती क्या की, सरकार ने दी। और उस बार जो है परीक्षा कैसी हुई, वस्तुनिष्ठ हुई परीक्षा, अर्थात बहुविकल्पी परीक्षा हुई। और उसमें सुपर टेट के और एकेडमिक के 40% जो है का फार्मूला लागू हो गया। 18 तक यह नहीं था, लेकिन 19 में क्या हो गया, लागू हो गया। सुपर टेट का जो है कितना, 60% जितने अंक लाए होंगे उसका 60% जो है लिया गया, और एकेडमिक का जो है 40% लिया गया, जो आपने 10 में प्राप्त किए हैं, 12 में प्राप्त किए हैं, अब जो है BA BSc में प्राप्त किए हैं, BTC में, या जो है BTC, क्योंकि उस समय B.Ed भी था, लेकिन फिलहाल में अभी तो B.Ed को बाहर कर दिया गया है, तो B.Ed या BTC दोनों में आपका जितना नंबर था उसके अकॉर्डिंग आपका हो जाता था। ठीक है, कहाँ पर, एकेडमिक में 60% जुड़ता, एकेडमिक का 40% जुड़ा और सुपर टेट का 60% जुड़ा, और दोनों को जोड़कर जो है फाइनल जो है मेरिट लिस्ट बनाई गई, और उसके हिसाब से जो है सिलेक्शन होता था। ठीक है, देखते हैं कि 2018 था, 2018 में कितने अभ्यर्थी पेपर दिए और कितने अभ्यर्थी का जो है आया था। देखिए 2018 का जो भर्ती था, ठीक है, वह 68,500 की भर्ती थी। ठीक है, 68,500 की भर्ती आई। ठीक, और उस भर्ती का जो है कुल विज्ञापन बताया गया कितने, 68,500, और कुल आवेदन किए गए, जो छात्रों ने आवेदन किया मात्र 1,25,746। इतने मात्र विद्यार्थियों ने क्या किया, फॉर्म का जो है अप्लाई किया, और परीक्षा में उपस्थित हुए 1,07,873 विद्यार्थी जो है परीक्षा हाल में बैठे और परीक्षा दिए। और कुल सफल मतलब सिर्फ जो है कितने, इतने परीक्षा देने में सिर्फ 41,556 विद्यार्थी जो है सिर्फ क्या हुए, क्वालिफाई हुए। ठीक है, फिर 2019 आया, जो पिछले साल की जो वैकेंसी थी, जो सीट बच गई थी, उसको और कुछ सीट और देकर 69,000 भर्ती का जो है आवेदन विज्ञापन क्या हुआ, जारी हुआ। और इस बार उसमें 2018 में क्या था, आपको लिख कर परीक्षा देना था,
मतलब कि बहुविकल्पी प्रश्न नहीं थे, अति लघुत्तरीय प्रश्न थे। लेकिन 2019 में क्या हो गए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ गए। कुल अब जो है इस बार जो है कुल विद्यार्थी जो अब आ गए हैं, सीधे 1 लाख पहले थे, अब 4,30,000 जो है अभ्यर्थियों ने क्या किया, आवेदन डाला, जिसमें से 4,10,000 से ऊपर जो है विद्यार्थी क्या हैं, उपस्थित हुए, जिसमें से 1,46,060 विद्यार्थी जो है पास हो गए। किसमें, सुपर टेट में। ठीक है, सुपर टेट में पास हो गए। अब सीट कितनी थी, सिर्फ 69,000। तो कुछ विद्यार्थी सुपर टेट क्वालिफाई होकर भी मेरिट लिस्ट से पीछे रह गए, इसलिए वो लोग सिलेक्शन नहीं ले पाए। ठीक है, देखिए 2018 में ऐसा हुआ था कि इतने विद्यार्थी जो है सफल हुए, लेकिन 2019 में 1,46,060 विद्यार्थी क्या हुए, सफल हो गए। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन जो 2018 की जो सीट खाली थी 2019 में पूरी फुल हो गई, कोई सीट खाली नहीं बची थी। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए हमारी जो सरकार है 2019 में 69,000 भर्ती देने के बाद उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती का कोई नामो निशान नहीं है। शिक्षकों की कोई नई भर्ती नहीं हुई। लगभग कितने 7 साल से ऊपर हो गए। लगभग पिछले 6 से 7 वर्षों में लगातार डीएलएड और बीएड अभ्यर्थी करके यूपी टेट या सी टेट क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, और उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लगभग 7 साल से वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं बच्चे। 19 के बाद अभी तक एक भी वैकेंसी प्राइमरी लेवल की यूपी में नहीं आई है। 7 साल से इंतजार कर रहे बच्चे हर बार क्वालिफाई होते होते, मतलब कि 7 साल में लगभग इस समय अनुमानित डाटा के अनुसार, जो कि पत्र पेपर ऊपर में से अगर डाटा लेने के हिसाब से, क्योंकि सरकार तो ये बताती नहीं है कितने विद्यार्थी पास हैं, इतने नहीं हैं, लेकिन अगर पेपर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो लगभग 15 से 20 लाख जो है अभ्यर्थी क्या हैं, टेट सुपर टेट पास होके बेरोजगार हैं अभी के लिए।